इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे स्कोर अच्छा आएगा मैं बता सकता हूँ, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, या क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मैं भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रह चुका हूँ, गवर्नमेंट स्कूल का। मैंने 10th भी गवर्नमेंट स्कूल से किया, 12th भी, ग्रेजुएशन भी। तो मुझे पता है इंग्लिश का इंपॉर्टेंस, और इंग्लिश जिसका इंग्लिश वो भी करता है या मार्क्स नहीं आते पर कैसा फील होता है, क्योंकि मैं भी खुद उसी बैकग्राउंड का हूँ। सो मुझे पता है, मैंने भी इनिशियल स्टेज से स्टार्ट किया। मुझे भी बहुत मतलब इंग्लिश में मैं जीरो था, एकदम जीरो, कुछ भी नहीं पता था, कॉम्प्रिहेंशन भी समझ नहीं पाता था एक भी लाइन। सो आज मैं 45 प्लस मार्क्स या 40 प्लस मार्क्स तो इजीली आता हूँ एग्जाम में। सो आई कैन सजेस्ट यू, जो भी बिगिनर है या फिर जिनके इंग्लिश वीक है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। मैंने अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बता सकता हूँ कि क्या आपको करना चाहिए स्टार्टिंग डे से, ताकि आपको कम टाइम में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिले। क्योंकि जो जो मैंने गलतियाँ की थी आप वो ना करो, और ज़्यादा इधर उधर भटकने के भी नहीं रहना, शॉर्टकट के चक्कर में रहना है आपको, क्योंकि शॉर्टकट कुछ है ही नहीं, ये एक लैंग्वेज है, आपको इस पर टाइम देना पड़ेगा तभी ये इम्प्रूव होगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा सारे बुक्स, और सारे बुक्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से ही परचेज़ कर लेना, या फिर आप जैसे परचेज़ कर लो, आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो ले लेना। सो मैं सारे बुक्स के बारे में बताऊँगा, बेसिक के लिए भी, जिनका बेसिक ठीक नहीं है वो कैसे करें, ग्रामर के लिए भी और वो कैप्स के लिए भी। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर बात करने वाले हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज जो एसएससी में आता है 25 मार्क्स का प्री में, और सीजीएल के मेंस में 200 मार्क्स का, उसे कैसे इम्प्रूव करें। कुछ लोग हैं जो बेसिक से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो बिगिनर हैं वो, और जो जिनके मार्क्स नहीं आ रहे हैं वो, दोनों के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है। मैं बताऊंगा मार्क्स क्यों नहीं आते हैं, और किसी के मार्क्स जो आते हैं वो बहुत अच्छे मार्क्स क्यों होते हैं, डिफरेंस कहाँ पे होता है। सो पहले बात करेंगे हम लोग जो बिगिनर हैं, जिनका बेसिक भी नहीं है, जो इंग्लिश का प्रिपरेशन एकदम स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए। सबसे पहले आपको कोई भी प्रिपरेशन करना है एसएससी के लिए, चाहे कोई भी इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो, चाहे वो जीके रीजनिंग जो भी हो, सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर ही आपको पिक करना चाहिए। अगर बुक्स, अगर ना किसी से रिकमेंडेशन लेना है और ना किसी के अकॉर्डिंग चलना है, आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर ही बुक उठाना चाहिए। उससे क्या हुआ कि आपको एक आइडिया पता चल जाएगा, एक जिस्ट पता चल जाएगा कि कैसा क्वेश्चन पूछता है और किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन पूछता है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, 1 से 2 महीने उस पर टाइम दोगे तो। क्योंकि टीचर्स से पूछने से ये प्रॉब्लम होता है कि टीचर्स को जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा आपको वही सजेस्ट करेगा। कोई टीचर ग्रामर पढ़ाने वाला है तो वो कहेगा ग्रामर पढ़ो, किसी टीचर को वोकैब्स में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, जो वोकैब्स पढ़ाते हैं वो कहेगा वोकैब्स बहुत इंपॉर्टेंट, सिर्फ वोकैब्स ही करो। तो वैसे नहीं, सब कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। और क्या क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है आपको बुक से ही पता चल जाएगा प्रीवियस ईयर से। तो आपको एमबी पब्लिकेशन एक बुक आता है वो, जिसमें सेट वाइज दिया रहता है, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है सेम कॉपी करके इसमें रखा था वो। और एक आता है आपका किरण पब्लिकेशन का, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा वो। ये दोनों बुक जो है इंपॉर्टेंट है, आप कोई बुक लिख सकते हो किरण। और इसमें क्या डिफरेंस है, किरण पब्लिकेशन में जो है आपका एक कंपाइल करके दिया रहता है, एरर एक साथ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक साथ, कॉम्प्रिहेंशन एक साथ, एंड एक साथ, साइन एक साथ। तो उसमें आपको एक कंपाइल में मिल जाएगा। आप वैसे प्रिपरेशन करना चाहते हो तो वैसे प्रिपरेशन कर लो। और अगर आप चाहते हो कि एमबी से करना तो आप एमबी से भी कर सकते हो। एमबी है क्या, आपको एमबी से आप ऐसे कर सकते हो कि आप ऐसे जो एग्ज़ाम होता है उस तरीके से आप इसको कर सकते हो, टाइम लगा के, टाइमर लगा लेना, उसके बाद इसको सॉल्व करना। उससे आपको आइडिया पता चल जाएगा आपका क्या नॉलेज है क्या नहीं, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करना। ग्रामर पे तो ग्रामर पे फोकस करना, अगर वो कैब वीक है तो वो कैब पे फोकस करना, कॉम्प्रिहेंशन वीक है तो कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस करना। तो किरण पब्लिकेशन बहुत शानदार बुक है, आपको वो भी ले लेना चाहिए अगर नहीं है तो, अच्छी बुक है। और मैंने सारे बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जो मैं बुक एडवाइस करूँगा सारे बुक्स का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहाँ से भी ले लेना अगर आपको लेना हो, परचेज़ करना हो तो। और अदरवाइज़ आप जैसे भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, अगर है तो कोई बात ही नहीं। तो ये हो गया बेसिक के लिए। आपको बेसिक प्रिपरेशन यहीं से करना है, और आपको एक नोटबुक तैयार करना है, जिसमें एक नोटबुक होगा आपका ग्रामर का, एक नोटबुक होगा आपका वोकैब का। जो जो आपको नहीं आ रहा है आप उसको उसमें नोट करते जाना है स्टार्टिंग डे से ही। स्टार्टिंग डे से नोट करते जाओगे तो आपको 3 से 4 महीने के बाद आपका सारा बुक खत्म हो जाएगा, और सारा एक कंपाइल आपको एक अलग से तैयार हो जाएगा, जो जो जिसमें जिसमें आपको प्रॉब्लम है, जो जो आपके लिए न्यू था, जो डिफिकल्ट था आपके लिए, एक नोटबुक के रूप में आपका प्रिपेयर हो गया। आपको एग्जाम के पहले सबसे ज़्यादा आपको वही हेल्प करेगा एग्जाम के पहले, जो कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट नहीं करते हैं। सिर्फ वो रीडिंग करते हैं, पढ़ते आते हैं और टिक करते आते हैं, बट उसको फिर जब क्या होगा एग्जाम के टाइम में आप रिविजन नहीं कर पाओगे। आपको क्या एक बंडल टाइप का लगने लगेगा, एक बर्डन सा फील होगा, नहीं नहीं इतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो
उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप नोटबुक जब बनाते जाओगे तो आपका एक नोटबुक प्रिपेयर हो जाएगा। आप एग्ज़ाम के पहले उसको आराम से 5 से 6 बार रिवीजन कर लेना। वो आपका मार्क्स डेफिनेटली इनहेंस कराएगा एग्ज़ाम में। वो आपको एग्ज़ाम में ही पता चलेगा जब एग्ज़ाम आप दोगे तो। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए लोग नहीं कर पाते हैं ये चीज़, नोट्स बुक बनाना। बट यही सबसे ज़्यादा हेल्प करता है उनको जो मार्क्स लाते हैं 45+, चाहे कोई भी सेक्टर हो, चाहे मैथ, इंग्लिश या रीजनिंग। नोटबुक बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है वो। सो आपको ऐसे ही करना है। सेकंड थिंग आपको बताऊंगा ग्रामर के लिए, तो जो स्टार्टिंग से ग्रामर करना चाहते हैं तो एमपी पब्लिकेशन की स्टार्टिंग में ग्रामर लिखा हुआ है, ये शॉर्ट वो जितने भी ग्रामर का पोर्शन है उसमें नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव जो भी, वो सारे के सारे एग्जाम में आ चुके हैं। वो एकदम एक शॉर्ट में लिखा हुआ है, छोटा छोटा, ज़्यादा एलोबोरेट करके उसमें नहीं लिखा गया एलोबोरेट करके। सो आप यहाँ से भी पहले कर लेना, इसका ग्रामर का सेक्शन कर लेना, क्योंकि ये जितने भी है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सबसे क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। उसके बाद आपको उठाना है, आप पिक करना है कौन सा बुक आपको, उसके बाद पिक करना है आपको नीतू सिंह वॉल्यूम 1 का जो बुक आता है। मैं ये क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है और बहुत जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही लिखा हुआ है, बहुत वास्ट वे में नहीं लिखा हुआ है, तो ये आप कर पाओगे। बट आप स्टार्टिंग में अगर मिरर ऑफ कॉमन एरर उठाते हो या आप एसपी बख्शी उठाते हो तो क्या होगा कि आप इंटरेस्ट जनरेट नहीं होगा और आप बोर हो जाओगे उससे। इसलिए मैं ये बुक बोल रहा हूँ कि एमपी पब्लिकेशन की स्टार्टिंग का जो है ग्रामर वो, और नीतू सिंह वॉल्यूम 1 का ग्रामर है जो, वो अगर आप कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद ही आप एसपी बख्शी जो दिख रहा है स्क्रीन पे वो, या मिरर ऑफ कॉमन एरर, आप ये दोनों में से कोई भी बुक आप उठा सकते हो उसके बाद। बट पहले आपको ये करना है अच्छे से एकदम, उसके बाद ग्रामर के लिए इससे ज़्यादा है ही नहीं पोर्शन। इतना में आपका, अगर आप इतना कर लेते हो ईमानदारी से, खुद से पूछ लेना कि अगर आपका 90% हो चुका है तभी आप बोलना कि हाँ मैंने किया। ऐसा नहीं कि 2 बार 3 बार पढ़ लिया हो गया। आपको 80 to 90% उसके ग्रामर का पोर्शन माइंड में होना चाहिए। उसके बाद आप खुद समझ जाओगे एग्जाम देने के बाद कि मेरा ग्रामर का पोर्शन कितना कंप्लीट है। आपका शायद ही कोई क्वेश्चन मिस्टेक होगा ग्रामर के कारण, इतना कर लो, कोई नहीं कर पाता इतना। 99% स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं, वही 1-2% करते हैं जो एग्ज़ाम ले जाते हैं। जो भी एग्ज़ाम निकालते हैं अच्छे मार्क्स लाते हैं वो वही लोग करते हैं सिर्फ। सो आपको करना है तो आपको इतना तो करना पड़ेगा। डिफ़िकल्ट है थोड़ा, बट आपको जब इंटरेस्ट जनरेट हो जाएगा आपका, जब आप मार्क्स आने लगेंगे एग्जाम में तो आपको डेफिनेटली अच्छा लगने लगेगा। स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है और प्रॉब्लम होना भी चाहिए, नहीं तो नॉर्मल चीज़ रहेगा तो वो सभी लोग कर लेते हैं। नॉर्मल नहीं है इसलिए सभी लोग नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा बोर हो जाते हैं कोई लोग, और कोई लोग जो है करना ही नहीं चाहते हैं, उनको लगता है कि एक बर्डन टाइप का। आपकी मर्जी, आपको स्कोर करना है नहीं, आप समझ लेना। और वो कैप्स के लिए मैं सजेस्ट करूँगा सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर उठाना है। वो कैप्स प्रीवियस ईयर का 80 to 90% जब कंप्लीट हो जाए तभी आपको कोई वो उठाना है। तो प्रीवियस ईयर उठाने के लिए आपको मैं सजेस्ट करूँगा आप ब्लैक बुक उठा लो, ब्लैक बुक ले लो आप सबसे पहले, क्योंकि ब्लैक बुक में कंपाइलर में लिखा हुआ है एंड टू साइन एक साथ। एंड ब्लैक बुक में क्या है कि आप जब स्टार्टिंग डे से ही, जब से बुक स्टार्ट हुआ एसएससी एग्जाम, उस टाइम से लेकर अभी तक का सारा उसमें वो कैप दिया हुआ है। और जो कितना जो वो कैप्स 2 टाइम्स आया है, 3 बार आया है, 10 बार आया है, वो भी उसमें लिखा हुआ है कि कौन सा वो कैप जो है कितना बार आ चुका है एग्जाम। तो ये ज़्यादा आप उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। सो ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए, एग्ज़ाम से पहले रिवीजन करने के लिए बहुत मस्त बुक है वो, सबको लेना चाहिए। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप जाकर वहाँ से परचेज कर लेना, नहीं है तो। सो ये बुक सब जो मैं बता रहा हूँ वो नेसेसरी है बुक। अगर आपको वोकैब प्रिपरेशन करना है तो आपको यहाँ से करना ही पड़ेगा एनी हाउ। ये हो गया प्रीवियस ईयर का वोकैब। क्या है कि आप एमबी पब्लिकेशन से भी कर सकते हो, बट क्या होगा कि एमबी पब्लिकेशन में आपको सिर्फ बहुत सारा हर एक चैप्टर में इन करना पड़ेगा, बट वहाँ के आपको एक सेलेक्टिव वे में आपको एक साथ मिल जाएगा। सो इसलिए थोड़ा ईजी हो जाता है और लोग इसे याद भी कर रहे हैं, उनके मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैंने भी क्या है, सो आप भी कर लेना। सो और हो गया एक एसपी बख्शी बुक है, उसके पीछे भी वोकैब से बहुत शानदार वोकैब से, बट क्या है उसमें इंग्लिश टू इंग्लिश है। सो आपको या तो गूगल को हेल्प लेना पड़ेगा, अगर आपको इंग्लिश टू इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो आप वहाँ से कर लो। वो भी बहुत शानदार बुक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट वोकैब है उसमें। आप करोगे तो डेफिनेटली आपका इंप्रूवमेंट दिख जाएगा उससे। और एक है नीतू सिंह वॉल्यूम 1, उससे भी आप कर सकते हो वोकैब। नीतू सिंह में क्या है कि वो बुक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए कि उसमें वोकैब भी है और ग्रामर भी है। सो नीतू सिंह और एमपी पब्लिकेशन, तो उसका भी अगर आप 80 to 90% कर लेते हो, सिर्फ ये 2 बुक का, एमपी पब्लिकेशन और नीतू सिंह वॉल्यूम 1, अगर आप 80 to 90% कर लेते हो तो आपका स्कोर 45+ ईजिली आ जाएगा।
ये सिर्फ 2 बुक करने से, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आप ये 2 बुक कर लेते हो ईमानदारी से, विथ ऑनेस्टली, तो आपका डेफिनेटली अच्छा मार्क्स आ जाएगा, 45+ मार्क्स आएगा। अगर इतना कर लेते हो तो 80 to 90% आपके माइंड में रहना चाहिए तब, ऐसा नहीं कि सिर्फ 1-2 बार पढ़ लिया तो। ठीक है, सो अभी के लिए थैंक यू।